जो लोग ये बजा करती है धुंधवी आकाश में घन में, ये हमारी आभा है जो चमकती है उड़गन में, ये हमारी शोभा है जो चंद्रमा बन चमकती है, ये हमारी आभा है जो सूरज बन दमकती है। राजशिव को लंका का सुख कहो, क्योंकि मेरा वचन था लंका से, सुखी सकल रजनीश्वर कीन है। मैंने सभी को उनके अनुकूल रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके जीवन जीने की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी मेरे राज्यकाल में कोई दुखी तो नहीं। सरकार, जिस राज्य में आप जैसा ज्ञानी राजा हो, उस राज्य में भला कोई दुखी रह सकता है? अरे समय समय पे सबको मदिरा पान कराया जाता है और समय समय पे सबको मांस खिलाया जाता है सरकार, और समय समय पे सबको मस्त कराया जाता है सरकार। और आप जैसे राजा की प्रजा शाबाश, अंधेरा कायम रहे। ये कौन? किसी नारी के रोने की आवाज आ रही है। कहां से आ रही है? कौन है ये? पता लगाओ। मैं सब जानता हूँ, ये हमारे आई लगता है। मैं यहाँ भैया अरे नहीं अपनी मदैया है, कह रो रही हो? अबे अबे भाड़ो नहीं भरो तो कल्ला थी वहाँ कल्ला थी सही है, शर्म नहीं आती? वहाँ तो सबको मरवाया ही, तू पूरी 14,000 सेना मर गई, सब कोई मारे गए हैं। यहाँ भी चली आई, इसको भी ताप लेगी क्या? तुम्हें पता है क्या? और क्या? तुम वहाँ थे क्या? और क्या है? मुझे भैया के पास ले चलो। हाँ चल चल, सीधे चल भैया। देखो ना भैया, नशा हो गई भैया। बहन वज्रमणि, तुम्हारे चेहरे पर ये घूंघट की आन शोभा नहीं देती। एक और दृष्टि जाती है, इन नथनों से बहता हुआ यह रक्त, कण क्षेत्रों से बहने वाला यह रक्त रावण की उत्तेजना को बढ़ा दे रहा है। कहो, तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार कैसे? कारण क्या है? विवरण सहित बताओ। सुनो भैया सुनो, भैया तो अब राम लखे और इस तक बल में आए, संग में सुख मारी सीता नामी एक नारी संग में लाए। बाकी है और लड़ाके हैं, बाकी है और अब लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, से जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा।
उस छोटे तपस्वी की ये मचाल। हाँ भैया। जिसने रावण की बहन के साथ छल करने का दुस्साहस। हाँ भैया। तुमने हमारा परिचय नहीं दिया होगा। दिया था भैया। तो डर गए होंगे। डरी नहीं भैया, बहुत बुरी बुरी बातें कही तुम्हें। मुझे? हाँ भैया सुनो क्या कहा। क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली दी? हाँ भैया। फिर? और मेरे कानों कतर डाले, अब मेरी नाक काट डाली। अब मेरे लेकिन भैया मेरी नाक तो कट गई, लेकिन करना क्या है तुम्हें। अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। अरे इस जग में ऊंची नाक न हो तो लगता नाम धरा लो तुम। मौन हो जाओ। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते, शपथ भगवान शंकर की उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया होता। लेकिन तुम हमारी बहन हो, उन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। गमनाक ना हो बहना, गमनाक ना हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा। नाकों में उनके डला नकेल मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। वो काटे नाक कान तेरे, वो काटे नाक कान तेरे, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या भैया? ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा है, क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण नहीं किया? किया भैया, उन्होंने मेरी सहायता भी की। परिणाम क्या हुआ? लेकिन परिणाम सुनो भैया सुनो। और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, और उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। दूसरे मारे गए भैया, 14,000 सेना सहित मारे गए। कोई बात नहीं, मृत्यु होने से रावण को जितनी खुशी होती है दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं होता होगा जितना मैं होता हूं। अरे युद्ध है, युद्ध का परिणाम ही मृत्यु है, युद्ध का फल ही मृत्यु है। अब बात चाहे इस पक्ष की हो और चाहे उस पक्ष की, हमें कोई अंतर नहीं है। जाओ सुखेन वैद्य से अपना उपचार करवाओ, इनकी व्यवस्था को मैं व्यवस्थित कर दूंगा। जो आज्ञा भैया। महाराज रावण ने किसी तरह से सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन रात्रि में जब शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से नहीं सो पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं। सूर्पनखा समझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती।